एक बार फिर से आप सबका मैथमेटिक्स की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को और उनको हल करने की। उनको हल करने के क्रम में मैंने दोनों ही मेथड आपको समझा दिया है। दो बड़े ही महत्वपूर्ण मेथड हैं। एक मेथड है बेटा एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर पूरी परिचर्चा हो चुकी है। एलिमिनेशन मेथड पर भी मैंने पिछली क्लास में अच्छी खासी परिचर्चा कर दिया है। मतलब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों ही विधियों को हम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ लिया है। आज कुछ क्वेश्चन करने हैं जो थोड़े और अच्छे डिग्री के क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, तरीका वही है, सारे मेथड वही हैं, चीज़ों को उसी तरीके से एलिमिनेट करना मैंने बताया है। एलिमिनेशन मेथड खास तौर पर ये प्रश्न किस विधि से हल करना है आपको एग्जाम में दे देता है। विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए प्रश्न को हल कीजिए। खासतौर पर एकेडमिक एग्जामिनेशंस में जो क्लास 10th 9th इन सब के बच्चे हैं उस फेजेज में हमेशा, और वैसे तो मैथमेटिक्स की हर श्रेणी पर, हर स्थिति पर जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो आपको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। तो सो मैं इसे क्लास में नहीं बांध रहा हूँ कि ये केवल आपके लिए उपयोगी है, ये सबके लिए उपयोगी है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सो बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को देखिएगा, जानिएगा। कोई असुविधा होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपनी दिक्कतों को आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं उसको अवश्य देखूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी दिक्कतों को क्या किया जाए, हल किया जाए, आपकी दिक्कतों का समाधान किया जाए, आपको किसी प्रकार की एजुकेशनल दिक्कत को फेस न करना पड़े। ठीक है, सो अटेंटिव रहिए, चीजों को देखते रहिए। कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो तो हमें अवश्य बताइए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड प्लीज। आइए, ये देखिए 10x + 3y = 75, 6x - 5y = 11। इसको किस विधि से हल करना है? तो आप कहेंगे सर जी इसे विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो इसे एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, चलिए, ये दो इक्वेशन है, दोनों को हमें किस विधि से हल करना है, एलिमिनेशन मेथड से हल करना है, विलोपन विधि से। मैंने एलिमिनेशन मेथड में पहले भी डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है कि आपको किसी न किसी वेरिएबल टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाहे वो x वेरिएबल टर्म हो या y वेरिएबल टर्म हो। x को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। यह प्रक्रिया चलती रहती है और आप एलिमिनेशन प्रोसेस से क्वेश्चन को क्या करते रहते हैं, सॉल्व। हमें लगता है दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इससे सरल तरीके से नहीं निकाला जा सकता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दिस इज द इजीएस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्टकट मेथड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या कहते हैं कि किसी एक टर्म को आपको बराबर करना होगा। तो चाहे देखिए यहाँ 10x है लेकिन यहाँ 6x है, बराबर नहीं है। यहाँ 3y है, यहाँ 5y है, बराबर नहीं है। तो x और y किसी भी हाल में बराबर नहीं है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले की वीडियो मैंने एलिमिनेशन मेथड पर बनाई है, उसे अवश्य देखें, क्योंकि वहां मैंने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में, बेसिक स्तर पर चीजों को मैंने क्या किया है बेटा, पढ़ाया है। बेसिक स्तर पर मैंने चीजों को क्या किया है, पढ़ाया है। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बराबर करने का प्रयास किया जाए। मैं सोचता हूँ y को बराबर करूं, क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह भी विपरीत है, साइन डिफर कर रही है, ये प्लस है तो ये माइनस है, आसानी से कट जाएगा। तो चलिए मैं y को ही बराबर करने का प्रयास करता हूँ। y कब बराबर होगा? देखिए 3 है, ये 5 है, तो अगर इक्वेशन 1 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 में अगर मैं 3 से कर दूंगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 1 में 5 से, भाई कभी कभी दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। केवल एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बराबर नहीं होती है, वैल्यू बराबर नहीं होती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आइए जरा देखा जाए। तो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 2 में कितने से बेटा, 3 से गुणा करने पर
इंग्लिश में भी नरेट कर सकते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, एक एक बात समझिएगा अच्छे से, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 5 in equation first and 3 in equation सेकेंड। ओके, समीकरण 2 में 3 से करूंगा, समीकरण 1 में 5 से करूंगा। आइए किया जाए तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करिए। 5 से जब 10 में करेंगे 5 10 जा 50x। ओके, 5 3 जा 15y, सब में करना है 5 से। अब 75 में करिए, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 to 37, शायद 375 आएगा। कर लीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है। तो ये आ गया आपका 375। चलिए पहला काम तो हो गया। दूसरे इक्वेशन में मैंने कहा है 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे में। आइए तो 3 6 जा 18x और 3 5 जा 15y, माइनस था तो माइनस लगा दिया बेटा। 3 5 जा 15y, 3 से जब 11 में करेंगे तो 11 3 जा 33। ये आपके इक्वेशन हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद। और मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया? किसी एक टर्म को बराबर करने के लिए, चाहे x वाले पदों को चाहे y वाले पदों को बराबर करने के लिए मैंने ये गुणा करने की प्रक्रिया अपनाई है, ध्यान दीजिएगा। आइए साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से ही प्लस माइनस है। ये प्लस 15 है, माइनस 15 है, तो काट दीजिए बेटा। अभी जरा ध्यान से देखिए, 50x और 18x दोनों जगह प्लस है, ऐड कर दीजिए। 50 में 18 ऐड करेंगे आप 68x हो जाएगा। और इसे आप ऐड करेंगे भाई तो 5 3 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट 408 अपॉन 68। ओके, 408 बटे क्या? 68। तो 408 में अगर आप 68 से भाग देंगे कितना जाएगा बेटा? ये देख लीजिए कितना आंसर आने वाला है। अगर 6 टाइम ले जाएंगे, 6 8 जा 48 और 6 6 जा 36 और 6 बार में चला जाएगा। 6 टाइम में पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 और 400 ऐड करेंगे आ जाएगा 40। तो कैंसिल करने पर कितना आ गया? 6। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, एग्जैक्टली आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं डायरेक्टली, तो यू में डिवाइडेड 408 डिवाइडेड बाई 68 जब करेंगे, भाग देकर देखेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6 आ जाएगी। तो चलिए इस प्रकार से x की वैल्यू तो मुझे 6 मिल गई। यही जो x की वैल्यू है इसी को चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा? एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो चलिए ये जो x बराबर 6 आया है समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर? या समीकरण 2 में रखना चाहो समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखना चाहो 1 में, तो समीकरण 1 में रखने बहुत आसान होता है। एलिमिनेट होने के बाद जो वैल्यू आ जाए किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए चाहे इक्वेशन, तो x = 6 समीकरण 1 में रखने, पुटिंग इन इक्वेशन, मतलब x = 6 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ये 10x, तो 10 × 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75 ओके। यहां से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से इधर लगा दे रहा हूं बेटा, जगह है, साफ साफ देखिएगा एकदम, खिचड़ी ना पके। मैथमेटिक्स का दुश्मन कौन है? गंदगी, खिचड़ी। जो लोग उसी में खिचपिच इधर उधर जैसे भी मन में आ रहा है घुसा कर सॉल्व कर रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं तो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है यहाँ मैंने क्या सॉल्व किया था। ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको सही अच्छे से मैथ सीखनी है तो आप अपने अंदर नीटनेस लाइए, चाहे वो राइटिंग की बात हो चाहे वो चीजों को रिप्रेजेंट करने की बात हो, आप ही बड़ा यूनिक मैनर अपनाइए, साफ सफाई के साथ चीजों को करिए। इससे आपका रिवीजन जब करने बैठेंगे तो मन लगेगा, गोबर जैसी कॉपी लेकर बैठेंगे बिल्कुल मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आइए जरा किया जाए, 10 6 कितना हो गया बेटा? 60। ओके, अब प्लस 3y है तो मैंने प्लस 3y लिख दिया है। भाई हुआ कुछ नहीं, x की वैल्यू जो 6 आई थी
बस समीकरण 1 में x की जगह 6 लिख दिया गया है, प्लस 3y था तो 3y है, इज इक्वल्स टू 75 है तो इज इक्वल्स टू 75 लिखा गया है। आइए यहाँ से 3y को कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा 75 60 उधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। 3y इज इक्वल्स टू 75 माइनस 60 करेंगे तो 15 आ जाएगा। और इस प्रकार थोड़ा इधर देख लेते हैं, बगल में जगह है, बगल में जो जगह है उधर ही देख लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, y इज इक्वल्स टू व्हाट, तो y इज इक्वल्स टू 3 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, मल्टीप्लाई है बेटा, 3 उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 15/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 या 15, फाइनली यू हैव y इज इक्वल्स टू 5। आप देखिए आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है ये, और आपके पास y की वैल्यू भी आ चुकी है ये। कोई सॉल्यूशन पूछेगा कि कितना है, तो सॉल्यूशन आप कितना बता देंगे बेटा, आप बता देंगे x इज इक्वल्स टू आया है भाई साहब 6 और y इज इक्वल्स टू आया है 5, दिस इज योर फाइनल वैल्यू। तो कभी कभी यही आपका आंसर हो गया। कभी कभी दोनों ही इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है बराबर करने के लिए, सो करना पड़ता है, करना पड़ेगा। और कभी कभी एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बराबर हो जाती हैं, चाहे x की चाहे y की, तो हल करना आसान हो जाता है। तो ये भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने चुना था जिनमें दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़े, जानबूझकर ऐसा मैंने चुना था। अब आप लोग इसे समझ गए होंगे, एक एक बात इसकी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नोट कर लें इसे, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, जल्दी नोट करें। सारी वैल्यू आपको दिख रही होगी अच्छे से, इसे देख लीजिए। बहुत अच्छे से नोट करिए एक बात, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा और हमें बताइएगा जरूर, ठीक है, कि हमें यहाँ पर क्या आ रही है दिक्कत। देखिए चीजें बहुत आसान हैं, बहुत क्लियर हो जाती है चीजें, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन मेंटेन करना होगा बेटा, चीजों को जानना होगा, समझना होगा, विविधतापूर्ण प्रश्नों को भी जानने और परखने और समझने का काम करना होगा। धीरे धीरे आप उसी में एकदम रम जाएंगे, चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आने लगेंगी, फिर आपकी सारी मुश्किलें क्या हो जाएंगी, हल। हर एक मुश्किलों का हल यही है कि आप अपने आप को मेंटेन रखिए, चैलेंजिंग रखिए, अलर्ट रखिए, और फिर देखिए आपके पास से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो आपको दूर कर सके आपकी पढ़ाई से। बस आपको क्या है कि मेंटेन होना है, खुद को अलर्ट करना होगा, खुद को एनर्जी में रखना होगा, चीज़ों को क्लियर करना होगा बस। और सीधे क्वेश्चन करना है, टीचर से पूछना है। आपको नहीं आ रहा है कमेंट करेंगे सर ये प्रॉब्लम है, अब ये हमारा उत्तरदायित्व है कि मैं उस समस्या का निदान करूं, हल करूं, जो भी दिक्कत है उसे क्या करूं, समझो। ये मेरा खुद का फर्ज है और खुद का काम है और मैं ऐसा करूंगा, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आप सूचित करें, अपनी समस्याओं से मुझे रूबरू करवाएं, फिर देखिए सारी आपकी समस्या हमारी समस्या बटी नहीं है, आपकी समस्या हमारी समस्या एक है, हम लोग मिलजुल कर उसे क्या करेंगे, जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आप सबने नोट कर लिया होगा, तो अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क पे, जिसे आप लोग घर पर करेंगे। आपको क्या देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, आप घर पर उसे लगाएंगे, इससे मुझे पता चलेगा, और आप सब लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, सर मेरा आंसर ये आया है। उससे मुझे अंदाजा लगेगा क्या आपकी स्थिति सही हो गई है, आप चीज़ों को अब समझ पाते हैं, लगा पाते हैं कि नहीं।
इसी आधार पर मैं आपको क्या देता हूँ, एक क्वेश्चन। घर पर सब लोग लगाएंगे और आंसर आ जाने पर कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर को बताएंगे। कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर को बताएंगे। चलिए वो क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर हटा देता हूँ इसे और यहीं पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। आइए चलिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, 11x + 15y + 23 = 0। एक इक्वेशन में क्या ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, और दूसरा इक्वेशन क्या ले लेता हूं, 7x - 2y 7x - 2y - 20 = 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, ये इक्वेशन सेकंड है। और इन दोनों ही इक्वेशंस को आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे, एलिमिनेशन। ओके, आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आप कहेंगे सर जी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब आपको विलोपन विधि से, तो आपको विलोपन विधि से इसी दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। इन दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, और हम लोग को आगे बढ़ना है। और हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना। अब आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगा अब इसके आगे कौन सा टॉपिक हमें देखना है, बताना है। जब कोई समस्या होगी तो दोनों ही मेथड जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, उस पर फिर चर्चा कर देंगे जब तक कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर नहीं होता है। तो चलिए, ये दोनों ही बातें एकदम ख्याल रखिएगा और इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।